हर बार की तरह आज भी हम लेकर आए हैं आपके लिए एक डिटेल्ड आईपीओ रिव्यू। आज हम जिस कंपनी की बात करेंगे वो एक मार्केट इंटेलिजेंस प्रोवाइडर है, ट्रैक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। रतन टाटा, फ्लिपकार्ट के फाउंडर्स और दूसरे कई बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने ट्रैक्सन में इन्वेस्ट किया हुआ है। ट्रैक्सन टेक्नोलॉजीज का आईपीओ पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए ग्रो पर ओपन हो चुका है। इसकी ओपनिंग डेट 10 अक्टूबर है और क्लोजिंग डेट 12 अक्टूबर यानी कि वेंसडे है। कंपनी ने 75 से 80 रुपीज पर शेयर का प्राइस बैंड फिक्स किया है। आज के इस वीडियो में हम आपको इस कंपनी के रेवेन्यू स्ट्रीम्स, इंडस्ट्री के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स, फाइनेंशियल्स, कंपनी के एडवांटेजेस और रिस्क और आईपीओ की इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताएंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जानते हैं कंपनी जिस इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है उसके बारे में। प्राइवेट मार्केट डेटा सर्विस इंडस्ट्री B2B इंफॉर्मेशन सर्विसेज मार्केट का एक सबसेट है। बट आखिर ये डेटा और इंफॉर्मेशन सर्विसेज मार्केट है क्या? आसान शब्दों में समझते हैं इसको। ग्लोबली देखें तो प्राइवेट मार्केट्स आज तेजी से ग्रो कर रहे हैं और इनके अराउंड हो रहे बिजनेस एक्टिविटीज भी काफी फोकस में हैं। कंपटीशन में रहने के लिए बिजनेसेस, स्पेशली प्राइवेट इक्विटी फर्म्स, वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म्स और लार्ज कॉर्पोरेट्स को मार्केट में चल रहे ट्रेंड्स के बारे में जानकारी होना काफी जरूरी हो गया है। इन बिजनेसेस को आज सभी सेक्टर्स में हो रहे डेवलपमेंट से वाकिफ होना पड़ता है, जैसे कि कौन सा सेक्टर एक्सेप्शनल ग्रोथ कर रहा है, उस मार्केट में कौन सी स्किल सेट जरूरी है और इंडस्ट्री में बाकी प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट फर्म्स और बड़े कॉर्पोरेट्स क्या कर रहे हैं। और ये सबको समझने के लिए इन फर्म्स को टाइम और रिसोर्सेस दोनों को ही डेडिकेट करना पड़ता है ताकि वो एक इन हाउस रिसर्च टीम डेवलप कर सकें और दुनिया भर की प्राइवेट कंपनीज को ट्रैक कर पाएं। हालांकि लैक ऑफ टाइम और लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से ये बिजनेसेस इस काम को आउटसोर्स करना प्रेफर करते हैं और वही रोल आता है ट्रैक्सन टेक्नोलॉजीज जैसे प्राइवेट मार्केट इंटेलिजेंस प्रोवाइडर्स का। ये प्राइवेट मार्केट इंटेलिजेंस प्रोवाइडर्स सिर्फ डेटा कलेक्ट नहीं करते पर प्राइवेट इक्विटी फर्म्स, VCs या लार्ज कॉर्पोरेशंस को वैल्यूएबल इनसाइट्स भी प्रोवाइड करते हैं जो उनको सही और क्विक डिसीजंस लेने में मदद करते हैं बिना अपने कोर बिजनेस एक्टिविटीज को कॉम्प्रोमाइज करे। प्राइवेट मार्केट डेटा सर्विस इंडस्ट्री की टोटल अवेलेबल मार्केट 2025 तक करीब 6.79% के CAGR से ग्रो होने की एक्सपेक्टेशन है। इस मार्केट की ग्रोथ मेनली डिपेंडेंट है नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट फर्म्स पे जो प्राइवेट कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ग्लोबल लेवल पे नंबर ऑफ प्राइवेट इक्विटी फर्म्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स और VC फंड्स तीनों ही 2015 से 2020 के पीरियड में स्टेडीली इंक्रीज हुए हैं। हालांकि ये ग्रोथ बहुत ज्यादा शार्प नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो इस मार्केट की ग्रोथ को ड्राइव करेगा वो है इन्वेस्टमेंट फर्म्स से बेटर और एक्यूरेट स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग की डिमांड, क्योंकि इन इन्वेस्टमेंट फर्म्स को सर्व करके ही ये प्लेयर्स अपना रेवेन्यू रियलाइज करते हैं। इसके अलावा इस इंडस्ट्री की ग्रोथ में ओवरऑल बिजनेस एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, एनालिटिकल टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट और ईज ऑफ डेटा अवेलेबिलिटी जैसे फैक्टर्स भी की रोल प्ले करते हैं। तो इस मार्केट में ट्रैक्सन टेक्नोलॉजीज कहां स्टैंड करती है? चलिए बात करते हैं इस कंपनी और उसके बिजनेस के बारे में। ट्रैक्सन टेक्नोलॉजीज लीडिंग ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस प्रोवाइडर्स में से एक है जो अपने क्लाइंट्स को प्राइवेट कंपनीज के डेटा को एनालाइज और रिसर्च करके देती है। ट्रैक्सन वेरिड सोर्सेज जैसे कंपनी वेबसाइट्स, न्यूज रिपोर्ट्स, प्रेस रिलीजेस, सोशल मीडिया और इवेंट्स के माध्यम से प्राइवेट कंपनीज की इंफॉर्मेशन को ट्रैक और गैदर करती है और कंपनी ऑटोमेशन की मदद से ग्लोबली होने वाली रेगुलेटरी फाइलिंग्स के थ्रू फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी सोर्स करती है। ट्रैक्सन टेक्नोलॉजीज ने लैंग्वेज ट्रांसलेशन का भी एक लेयर ऐड किया हुआ है अपने सोर्सिंग प्रोसेस में, जहां वो उन देशों में से भी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हैं जहां इंग्लिश प्राइमरी लैंग्वेज नहीं है। और फिर इतनी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद कंपनी टेक्नोलॉजी और ह्यूमन एनालिसिस के कॉम्बिनेशन से इस रॉ डेटा को एक्शनेबल बिजनेस इंसाइट्स और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करती है और इसी इंफॉर्मेशन को फिर वो प्राइवेट इक्विटी और इन्वेस्टमेंट बैंक्स को सेल करके रेवेन्यू अर्न करते हैं। इनका बिजनेस मॉडल एसेट लाइट है और वो ट्रैक्सन नाम के सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस बेस्ड प्लेटफॉर्म को ऑपरेट करते हैं, जिसके जरिए उन्होंने 662 मिलियन वेब डोमेन्स को स्कैन किया है और 1.84 मिलियन एंटिटीज को प्रोफाइल किया है अक्रॉस इंडस्ट्रीज, सेक्टर्स और जियोग्राफीज। कंपनी ने अपना प्लेटफॉर्म फिस्कल 2015 में लॉन्च किया था ग्लोबल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी सेक्टर पर फोकस रखते हुए। इस प्लेटफॉर्म के जरिए ट्रैक्सन अपने यूजर्स को प्राइवेट कंपनीज की काफी सारी इंफॉर्मेशन देती है, जैसे कि फंडिंग राउंड्स और एक्विजिशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ग्लोबल कंपेटिटर बेंचमार्किंग, फाइनेंशियल्स, वैल्यूएशंस, एम्प्लॉय काउंट, इन्वेस्टर प्रोफाइल्स, फाउंडर्स, की टीम और बोर्ड मेंबर्स की इंफॉर्मेशन
और बहुत कुछ। अक्रॉस सेक्टर्स और जियोग्राफीज टोटल नंबर ऑफ प्राइवेट कंपनीज प्रोफाइल्ड के टर्म्स में आज ट्रैक्सन ग्लोबली टॉप 5 प्लेयर्स में रैंक करती है। As of 30th of June 2022, इनके ट्रैक्सन प्लेटफॉर्म पर 3,271 यूजर्स अक्रॉस 58 कंट्रीज हैं। कई फॉर्च्यून 500 कंपनीज और उनके एफिलिएट्स ट्रैक्सन टेक्नोलॉजीज के कस्टमर्स हैं। इनका लार्जेस्ट कवरेज रहा है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी सेक्टर्स जैसे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स या IoT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी, रोबोटिक्स, ब्लॉकचेन और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ऑपरेट करने वाली प्राइवेट कंपनीज के ऊपर। डील सोर्सिंग, आइडेंटिफाइंग M&A टारगेट्स, डील डिलिजेंस, एनालिसिस and tracking emerging themes across industries and markets के लिए ट्रैक्सन अपने सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने कस्टमर्स को प्राइवेट कंपनी डेटा ऑफर करती है। कंपनी दुनिया के कुछ ही प्राइवेट मार्केट डेटा सर्विस प्रोवाइडर्स में से एक है जिसके पास टेक्नोलॉजी सेक्टर के कंपनीज की टैक्सोनॉमी है और साथ ही में वो उनके मार्केट मैप्स बना सकती है। टैक्सोनॉमी यानी कि किसी भी चीज को अलग अलग क्लासेस या कैटेगरीज में प्लेस करके स्टडी करना। ट्रैक्सन का कस्टमर बेस डाइवर्सिफाइड है इंक्लूडिंग private market investors or investment banks, corporates across industries, or others including government agencies, universities, accelerators and incubators. जियोग्राफिकली भी देखें तो कंपनी के रेवेन्यूज काफी डाइवर्सिफाइड हैं। कंपनी के कस्टमर अकाउंट्स फाइनेंशियल ईयर 19 से लेके फाइनेंशियल ईयर 21 के बीच लगभग 34.73% CAGR से इंक्रीज हुए हैं फ्रॉम 471 अकाउंट्स टू 855 और साथ ही उन्होंने अपने कस्टमर्स के साथ लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप्स मेंटेन किए हैं। उनके करेंटली एक्टिव 194 कस्टमर्स में से अप्रोक्सीमेटली 23% कस्टमर्स उनके साथ 3 साल से ज्यादा समय से एसोसिएटेड हैं। अब चलिए इस कंपनी के कुछ की स्ट्रेंथ्स या पॉजिटिव फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, सिग्निफिकेंट कॉस्ट एडवांटेजेस फ्रॉम इंडिया बेस्ड ऑपरेशंस। हालांकि ट्रैक्सन एक इंडियन SaaS कंपनी है, कंपनी ग्लोबली कस्टमर्स को सर्व करती है। ट्रैक्सन के मैनेजमेंट का मानना है कि इंडिया में अपने प्लेटफॉर्म को डेवलप और डिप्लॉय करना उन्हें सिग्निफिकेंट कॉस्ट एडवांटेजेस प्रोवाइड करता है। इंडियन बेस्ड सर्विस प्रोवाइडर्स की प्राइसिंग ग्लोबल पीयर्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा कंपेटिटिव होती है जो उन्हें एक कॉस्ट एडवांटेज देता है। सेकंड, एक्सपीरियंस प्रमोटर्स एंड मैनेजमेंट। ट्रैक्सन के प्रमोटर्स नेहा सिंह और अभिषेक गोयल के पास सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर में कई सालों का रिच एक्सपीरियंस है और वो कंपनी के डे टू डे ऑपरेशंस में बड़े क्लोजली इन्वॉल्व रहते हैं। एक्सेल पार्टनर्स और सिकोया कैपिटल के साथ पास्ट एसोसिएशंस की वजह से कंपनी ने इन वेंचर कैपिटल फर्म्स के टेक्नोलॉजी और एक्सपीरियंस को भी लेवरेज किया है ट्रैक्सन के प्लेटफॉर्म को डेवलप करने के लिए। कंपनी की सीनियर मैनेजमेंट टीम ने इस इंडस्ट्री में यूजर्स की रिक्वायरमेंट और ट्रेंड्स को ध्यान में रखते हुए लगातार कंपनी की सर्विस ऑफरिंग्स और कैपेबिलिटीज को शेप करने में एक की रोल प्ले किया है। अब बात करते हैं कंपनी की कुछ वीकनेसेस और रिस्क के बारे में। ट्रैक्सन अपने प्लेटफॉर्म के लिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूज करता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसका सोर्स कोड कोई भी इंस्पेक्ट, मॉडिफाई या एनहांस कर सकता है। कई बार ऐसी कंपनीज जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को अपने प्रोडक्ट्स में इंटीग्रेट करती हैं उन्हें लॉ सूट्स फेस करने पड़े हैं। कंपनी ने लगातार पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स में लॉसेस रिपोर्ट किए हैं। अगर ट्रैक्सन की ये लॉस मेकिंग ट्रेजेक्ट्री कंटिन्यूड रहती है तो मार्केट और इन्वेस्टर्स अपना कॉन्फिडेंस लूज कर सकते हैं और कंपनी का शेयर प्राइस प्रेशर में रह सकता है। साथ ही साथ कंपनी के खिलाफ कोर्ट में कई लीगल प्रोसीडिंग्स आउटस्टैंडिंग हैं। अगर इन केसेस में कंपनी और उनके डायरेक्टर्स के अगेंस्ट कोई भी एडवर्स आउटकम आता है तो वो उनके रेपुटेशन, बिजनेस, फाइनेंशियल कंडीशन, रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशंस एंड कैश फ्लोज पर नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है। आइए बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये जितने भी फिगर्स हैं ये करोड़्स में दिए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं टोटल रेवेन्यू की। टोटल रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 20 से फाइनेंशियल ईयर 21 में हमको एक सिग्निफिकेंट जंप दिख रहा है। ये 6.3 से बढ़ के 55.7 पे आ गया। फाइनेंशियल ईयर 22 में भी एक राइज देखने को मिल रहा है और ये फिगर 65.2 पे रिपोर्ट हो रहा है। अगर बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो जैसे कि हमने पहले बताया, कंपनी फिलहाल एक लॉस मेकिंग कंपनी है और पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर से लॉस रिपोर्ट कर रही है। फाइनेंशियल ईयर 20 में ये 54 पे है नंबर, फाइनेंशियल ईयर 21 में 5.3 का लॉस है और फाइनेंशियल ईयर 22 में 4.8 करोड़ का लॉस है। अब बात करते हैं आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। इस आईपीओ की ओपनिंग डेट है 10th of October 2022, इसकी क्लोजिंग डेट है 12th of October 2022 और इसका प्राइस बैंड है 75 से 80 रुपीज पर इक्विटी शेयर का। इसका एक लॉट का साइज है 185 शेयर्स का और इसका इशू साइज है 309.38 करोड़ रुपीज का, जो कि पूरा का पूरा एक ऑफर फॉर सेल है, इसमें फ्रेश इशू नहीं है।
इसकी लिस्टिंग डेट है 20th of October 2022। तो ये था एक डिटेल रिव्यू एनालिसिस ट्रैक्सन टेक्नोलॉजीज के आईपीओ के बारे में। हम आपको ये रिमाइंड करवा दें, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है और किसी भी तरह की कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हम तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम में भी ऐसे ही एजुकेशनल और इन्वेस्टिंग रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करते हैं। तो अगर आप इनमें से किसी भी लैंग्वेज में वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो आप उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग, बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.